प्यारों, हम सभी लोगों को पता है कि हम सभी लोग इस वक्त 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। अब ऐसी शताब्दी में जी रहे हैं जो एक आधुनिक युग है, जो एक एडवांस है, जहां पर सब कुछ टेक्नोलॉजी विकसित हो चुका है। तो मेरे प्यारों, हम वह शताब्दी में नहीं है जो पहले वाली शताब्दी में, परंतु हम आज 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। 21वीं शताब्दी बहुत एडवांस हो चुकी है, आधुनिक हो चुकी है। यहाँ पर एक चुटकी के द्वारा आप फैन चालू कर सकते हैं, यहाँ पर एक चुटकी के द्वारा आप लाइट चालू कर सकते हैं। आज आप एक दरवाजे के सामने यदि खड़े हो जाए तो आप उस दरवाजा ऑटोमेटिकली आपके लिए द्वार को खोल देती है। तो हम ऐसी आधुनिक युग में जी रहे हैं जहां पर एक चुटकी के द्वारा सब कुछ काम हो रहा है। ऐसी आधुनिक युग में हम जी रहे हैं जहां पर आपका एक स्पर्श वहां पर बदल देता है। हालेलुया। आपका एक स्पर्श मोबाइल को एक उंगली के द्वारा आप कई फंक्शन को चालू करते, ऑपरेट करते हैं। हालेलुया। तो इस उंगली के द्वारा आप बहुत कुछ कर पाते हैं। हालेलुया। आज टेक्नोलॉजी ने बहुत विकसित कर लिया है। मेरे प्यारों, हम आज ऐसे युग में जी रहे हैं, ऐसे आधुनिक युग में जी रहे हैं, शताब्दी में जी रहे हैं, जहां पर सब कुछ तेज होता है, जहां पर सब कुछ फास्ट होता है, जहां पर सब कुछ तुरंत होता है, इंस्टेंट होता है। तो हम पहले के समान नहीं है। हम 21वीं शताब्दी में आ चुके हैं जहां पर सब कुछ तुरंत होता है, जहां पर सब कुछ जल्द होता है, जहां पर सब कुछ इंस्टेंट होता है। और इसका परिणाम ऐसा हुआ है कि आज सभी लोग इंस्टेंट में जीने वाले हो गए हैं। इंस्टेंट का मतलब है सब कुछ जल्द होना, इसमें जी रहे हैं। हालेलुया। आज लोगों को इसकी आदी हो गए हैं, लोग इसके आदी हो गए हैं कि लोगों को सब कुछ तुरंत चाहिए, लोगों को सब कुछ जल्द चाहिए। हालेलुया। सब कुछ इंस्टेंट में चाहिए। हम ऐसे हम युग में जी रहे हैं जहां पर लोगों को सब कुछ तुरंत चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारों, ऐसे युग में जी रहे हैं। हालेलुया। एक चुटकी बजाते ही सब कुछ हो जा रहा है। पुराने समय में बहुत कुछ समय लगता था, परंतु आज समय नहीं लगता है। इसीलिए लोग इसके आदी हो चुके हैं, शिकार हो चुके हैं। आज लोगों के पास में 2 मिनट में एक मैगी नूडल्स तैयार हो जाती है। आप समझ रहे हैं कि 2 मिनट में एक भोजन तैयार हो जाता है लोगों के लिए। इतने हम एडवांस आधुनिक युग में जी रहे हैं जहां पर 2 मिनट में एक भोजन जैसे तैयार हो जा रहा है। हालेलुया। इसीलिए लोग आदी हो चुके, तुरंत जल्द सब कुछ इंस्टेंट के लिए आदी हो चुके हैं। पुराने समय में खाना बनाने के लिए इतना टाइम लगता था, परंतु आज लोग इतने आदी हो गए हैं कि लोग फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, इस सारी चीज के आदी हो चुके हैं। क्यों इस सारी चीज के आदी हो चुके हैं? और इसका नाम भी दिया गया है फास्ट। क्यों फास्ट दिया गया है? क्योंकि ये तुरंत बन जाता है। खाना बनाने में शायद लगभग आपको आधा घंटा 1 घंटे भी लग सकते हैं, परंतु ये पिज्जा, बर्गर आज कुछ मिनटों में तैयार हो जाता है। इसीलिए उसको नाम दिया गया फास्ट फूड। इसीलिए लोग पिज्जा और बर्गर जैसे चीज का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो तुरंत बन जाता है। हालेलुया। चुटकी में वो कुछ मिनटों में वो बन जाता है। हालेलुया। लोगों को प्रतीक्षा करना नहीं पड़ता है, लोगों को इंतजार करना नहीं पड़ता है और तुरंत उन्हें वे मिल जाता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, यदि मान लीजिए आज आप फास्ट फूड के दुकान में गए हैं, आप KFC या फिर किसी डोमिनो पिज्जा में गए हैं और वहां पर अगर मान लीजिए है कि आपने ऑर्डर दिया है पिज्जा या बर्गर के, अगर मान लीजिए वो देरी लगाता है, वो देरी आ जाता है, तो क्या आप रुकेंगे वहां पर? आज बहुत सारे लोग नहीं रुकते हैं वहां पर। आज बहुत सारे लोग जब देरी होता है कुछ चीज की वे अपेक्षा करते हैं और जब वहां पर देरी हो जाती है तो लोग वहां से उठ जाते हैं, निकल जाते हैं। क्यों उठ जाते हैं, क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि लोग आज इसके आदी हो चुके हैं, लोग शिकार हो चुके हैं कि लोगों को सब कुछ तुरंत चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, जल्द चाहिए। हालेलुया। इंतजार करना पसंद नहीं है उनको, देरी होना पसंद नहीं है।
और वे हिम्मत को हार देते हैं, वे हार मान लेते हैं, हिम्मत को हार देते हैं, हार मान लेते हैं और वहां से वे आशा को खो देते हैं। आज का जो मेरा संदेश है उन सारे लोगों के लिए है जो हिम्मत को खो देते हैं, जो आशा को खो देते हैं, जो अपने 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 हार मान लेते हैं। उन सारे लोगों के लिए आज का मेरा यह संदेश है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज हमें बाइबल के माध्यम से सीखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि डोंट, अपने अपने हार ना मानिए, डोंट गिव अप, गिव अप मत कीजिएगा, हिम्मत को मत हार लीजिएगा। हालेलुया। हार ना मान लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह आज उन सारे लोगों से कहना चाहते हैं कि हार ना मानिएगा। हालेलुया। हिम्मत मत हारिएगा, डोंट गिव अप। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं जब तक आप 100% रिजल्ट ना पाले, जब तक 100% आप अपना उत्तर ना पाले, तब तक आप हार ना मानिएगा। लेकिन आज लोग ऐसे हो गए, शिकार हो चुके हैं कि लोगों को आज सब कुछ तुरंत चाहिए, सब कुछ जल्दी चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक नौजवान की मैं बात करता हूँ। आज नौजवान लोग इसके बहुत आदी हो चुके, शिकार हो चुके हैं। आपको पता है कि नौजवान लोगों को आज बहुत सारे गोल्स हैं उनके जीवन में, बहुत सारे उन्होंने आशाएं लगा कर रखे हैं। कई लोगों को डॉक्टर बनना है, कई लोगों को टीचर बनना है, कई लोगों को इंजीनियर बनना है, कई लोगों को क्या क्या फलाना फलाना चीज बनना है। और हम जानते हैं कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक डॉक्टर बनने के लिए एक पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। हर कोई लोगों को कुछ ना कुछ बनना है। वे चाहते कि वे इंस्टेंट में बन जाए, तुरंत बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। और उनको डॉक्टर अगर बनना है तो हम जानते हैं कि उनको वो पढ़ाई पूरी करना होगा। हो सकता है वो कोर्स लगभग 5 से 6 साल की कोर्स हो, 4 से 5 साल या 5 से 6 साल, कम से कम उतनी कोर्स होगी। और उतना कोर्स करने के बाद ही वे डॉक्टर के या टीचर बन सकते हैं या फिर फलाना फलाना इंजीनियर बन सकते हैं। परंतु कोई नौजवान नहीं चाहता है कि वह पढ़ाई करे। इतना साल रुकने की उनकी क्षमता नहीं रह गई है। वे नहीं चाहते हैं कि मैं इतना साल रुकूं, क्योंकि आज नौजवान इंस्टेंट पे बिलीव करते हैं, तुरंत पे बिलीव चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुरंत उनके हाथों में डिग्री आ जाए, वे चाहते हैं कि तुरंत उनके हाथों में रिजल्ट आ जाए, वे डॉक्टर बन जाए। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। उनको उस पढ़ाई के उस कोर्स से गुजरना होगा। वहां पर उस साल में साल भर उनको पढ़ाई में जाना होगा। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे नौजवान बीच में ही खोद हिम्मत को हार जाते हैं। बहुत सारे नौजवान हार मान लेते हैं और वे गिव अप कर देते हैं। वे सोचते हैं कौन इतनी साल पढ़ाई करेंगे, वे सोचते हैं कि कौन इतनी साल बर्बाद करेंगे, और वे बीच में ही खो देते हैं, हिम्मत को हार जाते हैं और वे मुकाम तक नहीं पहुंचते, वे मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। हालेलुया। लेकिन आज मेरा संदेश है, परमेश्वर आपके लिए एक संदेश को लेकर आया है कि आप होप को मत हारिएगा, गिव अप मत कीजिएगा, हिम्मत मत हारिएगा, हार मत मान लीजिएगा, बीच में ही हार ना मान लीजिएगा। जब तक आपका 100% रिजल्ट नहीं आ जाता है, जब तक 100% रिजल्ट आपको नहीं मिल जाता, आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता है, तब तक आप हिम्मत को मत हारिएगा, हार ना मान लीजिएगा, जब तक 100% रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन मेरे प्यारों, कुछ लोग 30% के रिजल्ट को प्राप्त करने के बाद में वे हिम्मत को हार जाते हैं। जब उन्हें लगता है कि हमने 30% ही रिजल्ट को पाया है, वे बीच में ही हार मान लेते हैं, दे देते हैं, अपने आप को गिव अप कर लेते हैं। कुछ लोग 50% पा लेते हैं और 50% पाकर वे बीच में ही छोड़ देते हैं और आगे का 50% को पार नहीं करते हैं। कुछ लोग 70% पा लेते हैं, परंतु बचा हुआ 30% के तक खो देते हैं, हिम्मत को हार लेते हैं और हार मान लेते हैं। हालेलुया। और बचा हुआ 30% तक नहीं जाते हैं,
बीच में ही वे खो देते हैं, हिम्मत को हार लेते हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे लोगों से मैं आज बात करना चाहता हूं जो लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। कुछ 30% के बीच में ही छोड़ देते हैं, कुछ 40% के बीच में ही छोड़ देते हैं, कुछ 50% में ही आकर छोड़ देते हैं, लेकिन 100% नहीं पहुंचते हैं। आज परमेश्वर कहते हैं कि बीच में मत हारिएगा, गिव अप मत कीजिएगा, हार ना मान लीजिएगा। जब तक आप 100% तक नहीं पहुंच जाते हैं, 100% तक आपका रिजल्ट नहीं मिलता है, 100% तक आपको उत्तर नहीं मिल जाता है, आप बीच में गिव अप मत दीजिएगा, हार मत मानिएगा, हिम्मत मत हारिएगा, जब तक आप 100% तक रिजल्ट नहीं आते हैं। हालेलुया। उन सारे लोगों से आज बात कर रहे हैं परमेश्वर। आज वचन के माध्यम से हम सीखेंगे वचन क्या बताता है यहाँ पर। हालेलुया। आइएगा, यदि आप पवित्र शास्त्र लिए हैं तो मरकुस की किताब और 4था अध्याय में जाएंगे। मरकुस की किताब और 4था अध्याय को हम देखेंगे। मरकुस की किताब 4था अध्याय और वहां पर 8वां वचन को हम देखेंगे। मरकुस की किताब 4था अध्याय और 8वां वचन। 8वां वचन लिखा गया है, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। मेरे प्यारो, यहाँ पर बाइबल में यह वचन कहता है कि कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। क्या अच्छी भूमि पर गिरा? कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा भी, और वह बढ़ा भी और फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना फल लाया, और कोई 60 गुना लेकर आया, और कोई 100 गुना फल लेकर आया। मेरे प्यारो, यहाँ पर बाइबल वचन कहता है कि कुछ बीज थी और वह बीज अच्छी थी, और वह बीज अच्छी भूमि में डाली गई। हालेलुया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, बोई गई। एक भूमि थी जो भूमि भी अच्छी थी और बीज था, और यह बीज उस अच्छी भूमि में डाला गया। परंतु यहाँ पर बाइबल कहता है जब वो भूमि में बीज को डाला गया तब वह उगा, वह बड़ा फलवंत हुआ, परंतु वह बीज कुछ ने 30 गुना फल लाया, और कुछ ने 60 गुना फल लाया, और कुछ बीज ने 100 गुना फल लेकर आया। हालेलुया। हर बीज ने समान फल नहीं लाया। यहाँ पर हमें देखने की आवश्यकता है, यहाँ पर हमें आज गौर करने की आवश्यकता है। हालेलुया। बाइबल यहाँ पर क्या बता रहा है? बाइबल यहाँ पर बता रहा है कि यह जो बीज है, यह बीज, हर बीज ने समान फल नहीं लाया, हर बीज ने 100% फल नहीं लाया। कुछ बीज ने 30 गुना ही फल लाया, और कुछ बीज ने 60 गुना ही फल लाया, और कुछ बीज ने 100 गुना फल लाया। तो यहाँ पर हर बीज ने एक समान फल नहीं लाया। तीनों बीज के फल अलग है, कुछ 30 गुना है, तो कुछ 60 गुना है, तो कुछ 100 गुना फल है। हर ने समान फल नहीं लाया है। हालेलुया। हालेलुया। समान नहीं लाया है। मेरे प्यारो, इस वचन के माध्यम से आज हमें गौर करने की आवश्यकता है। यहाँ पर वचन क्या बता रहा है? यहाँ पर वचन यह बता रहा है कि भूमि जो है, भूमि वह खराब नहीं थी, वह भूमि अच्छी थी। और यहाँ पर जो बीज है वो बीज भी खराब नहीं थी, वह बीज भी अच्छी थी। बीज भी अच्छी थी और भूमि भी अच्छी थी। इसके बावजूद जब भूमि अच्छी थी और बीज भी अच्छी थी, इसके बावजूद भी भूमि में जब बीज को बोया गया, परंतु वह बीज फल 30 गुना ही लाया, वह बीज कुछ ने 60 गुना ही लाया, और कुछ ने 100 गुना लाया। हालेलुया। तो यहाँ पर दोष बीज में नहीं है, यहाँ पर दोष भूमि में नहीं है। हालेलुया। तो भी यह 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना फल लाया। तो यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है
क्या समझने की आवश्यकता है कि बीज में खराबी नहीं थी, भूमि में खराबी नहीं थी। हालेलुया। हो सकता है आज आपके जीवन में भी, यहाँ पर भूमि का मतलब क्या है? भूमि का मतलब है आपका हृदय। यहाँ पर हृदय की बात कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। यह हृदय अच्छी है, यह हृदय अच्छी है। इस हृदय के अंदर बीज है, परमेश्वर का वचन है। आपका हृदय अच्छा है, आपका प्रेयर लाइफ अच्छा है, आपका वचन का लाइफ अच्छा है, वचन से भरा हुआ जीवन है आपका, स्तुति से भरा हुआ जीवन है आपका, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। आपकी स्तुति भी अच्छा है, आपकी आराधना भी अच्छा है, आपका प्रार्थना भी अच्छा है, आपका उपवास भी आपका अच्छा है, आपकी भूमि अच्छी है, हृदय भी अच्छा है। परंतु ये जरूरी नहीं है कि आपका हृदय अच्छा है, आपकी स्तुति, आपका प्रेयर लाइफ सब कुछ अच्छा है, तो भी यह जरूरी नहीं है कि वह 100% ही फल लेकर आएगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर बाइबल बता रहा है कि यहाँ पर बाइबल बता रहा है कि यहाँ पर भूमि अच्छी है, बीज भी अच्छा है, परंतु इसके बावजूद भी यह जरूरी नहीं है कि भूमि अच्छी है और बीज अच्छा है तो वह भूमि 100% ही रिजल्ट देगा। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि वह 100% ही रिजल्ट देगा। यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि कुछ ने 30 गुना दिया, कुछ ने 60 गुना दिया और कुछ ने 100 गुना फल दिया। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपका हृदय अच्छा है तो वह 100% ही रिजल्ट देगा। हालेलुया। आज हमें इस वचन के माध्यम से समझना है। कुछ लोग इस वचन को नहीं समझने की वजह से वे बीच में खो दिए हैं, हार गए हैं, हिम्मत को हार दिया है, हार मान लिया है, क्योंकि इन्होंने इस वचन को नहीं समझा, इस वचन को गहराई में नहीं लिया, इसीलिए वे हार गए हैं, गिव अप कर दिए हैं। हमें समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। आप सोचते हैं कि मेरा प्रेयर लाइफ अच्छा है, सब कुछ मैं करती हूँ, उपवास करती हूँ, मैं फास्टिंग करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, रात भर जागती हूँ। हालेलुया। 40 दिन की उपवास करती हूँ, प्रार्थना करती, स्तुति करती हूँ मैं, परंतु तो भी मेरा 100% रिजल्ट नहीं आया है। हालेलुया। प्रॉब्लम आप में नहीं है। हालेलुया। प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, आपका नहीं है। हालेलुया। और जब आप अपने जीवन में 100% रिजल्ट नहीं देख रहे हो, 30 रिजल्ट ही देख रहे हैं, 30 गुना रिजल्ट देख रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा है इतना सब कुछ करने के बावजूद भी 30% ही रिजल्ट आया है। हालेलुया। वे छोड़ दे रहे हैं, हार मान लेते हैं, हिम्मत को हार लेते हैं और गिव अप कर लेते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमें बाइबल से समझना है। बाइबल हमें यह सीख नहीं दे रही है। बाइबल में यह वचन क्यों डाला गया है? यह वचन इसलिए डाला गया है, हमें सीखना है कि परमेश्वर का राज्य इस प्रकार काम नहीं करता है, परमेश्वर का किंगडम इस प्रकार से काम नहीं करता है। परमेश्वर का राज्य, उसका सिद्धांत और नियम अलग प्रकार से काम करता है, उसका सिद्धांत और नियम अलग है। दिस इज नॉट द वे द किंगडम वर्क्स। किंगडम एक अलग तौर से वर्क करता है। स्पिरिचुअल, आत्मिक जो राज्य है वो अलग तरीके से काम करता है। हालेलुया। आत्मिक राज्य जो है, यहाँ पर बाइबल कहता है आत्मिक राज्य है, जो प्रिंसिपल है वह 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना पर काम करता है। हालेलुया। यानी प्रिंसिपल कैसे काम करता है, नियम कैसे काम करता है? नियम कुछ 30 गुना पर काम करता है, फिर 60 गुना पर, फिर 100 गुना पर काम करता है। यदि हम इस वचन को समझ जाए कि परमेश्वर का राज्य 30 गुना, 60 गुना और फिर 100 गुना पर काम करता है, ये धीरे धीरे काम करता है, प्रोग्रेसिव वे में काम करता है, ग्रेजुअली में काम करता है। हालेलुया। तब हम कदापि हिम्मत को नहीं हारेंगे, हम बीच में गिव अप नहीं करेंगे, हम बीच में हिम्मत को नहीं दे देंगे, हारेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के सिद्धांत को नहीं समझने की वजह से वे गिव अप कर दिए हैं। जब 30% रिजल्ट को देखकर, 60% के रिजल्ट को देखकर उन्होंने अपने हिम्मत को हार दिया है। इतना सब कुछ कर रहा हूं मैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, उन्होंने दे दिया, हिम्मत को हार दिया है। हालेलुया। मेरे प्यारों, आप नहीं समझ रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। हालेलुया। या गलत काम करने का निर्णय ले रहे हो। यदि कोई लोग सोच रहे हैं कि मैं गिव अप कर दूंगा, हार मान लूंगा, तो आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आप
आपके जीवन में आपने इतना प्रार्थना किया, लेकिन इसके बावजूद भी अगर 30% आया है, बने रहिए उसके ऊपर, बने रहिए, हिम्मत मत हारिएगा, गिव अप मत कीजिएगा। हालेलुया। हो सकता है 30% ही आपको मिला होगा, हो सकता है 40% ही मिला होगा, हो सकता है 50% ही आपको मिला होगा। हालेलुया, हालेलुया। 30% मिला है, परंतु 70 अभी भी बाकी है। हालेलुया। 40% आपको मिला है, 60% अभी भी बाकी है। 50% ही मिला है आपको, 50% और भी बाकी है। हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि 50% अभी भी बाकी है। बाइबल आज कहता है कि जब तक आपको 100% ना मिलेगा, 100% रिजल्ट नहीं मिलता है, तब तक आप बीच में गिव अप ना दीजिएगा। क्योंकि परमेश्वर का किंगडम इस तरह से काम करता है, ग्रेजुअली भी काम करता है, वह धीरे धीरे काम करता है, प्रोग्रेसिव वे पे काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, कुछ लोगों को हो सकता है आज चंगाई आपको मिला होगा। आप प्रभु यीशु मसीह में आ रहे हैं, आप लगातार कई सालों से आ रहे हैं, हो सकता है कि आपको चंगाई 30% ही मिला है, कुछ लोगों को 40% मिला है। हालेलुया। कुछ लोगों को नहीं भी मिला है चंगाई, और नहीं मिलने की वजह से या कम मिलने की वजह से कुछ लोगों ने बीच में खो दिया है, हार मान लिए है, हिम्मत को हार दिया है। आपको नहीं पता है कि परमेश्वर का काम धीरे धीरे होता है, वह आगे आपके लिए बाकी है, आप नहीं देख रहे हैं। 30% ही आप देख रहे हैं, लेकिन बाकी का 70% आप नहीं देख रहे, 50% ही आप देख रहे हैं, बाकी का 50% आप नहीं देख रहे हैं। वो अभी भी बाकी है आपके लिए, वो होगा। आप बीच में हिम्मत मत हारिएगा, हार मत मान लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य धीरे धीरे काम करता है, ग्रेजुअली काम करता है। वो यहाँ पर कहता है कि बीज भी अच्छी है, भूमि भी अच्छी है। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरी, परंतु अच्छी भूमि में गिरने के बावजूद भी वह भूमि ने 30 गुना ही फल लाया, वह भूमि ने कुछ ने 60 गुना ही फल लाया, कुछ भूमि ने ओनली 100% ही लाया, परंतु सब ने समान नहीं लाया, इंस्टेंट नहीं लाया, तुरंत नहीं लाया 100%। कुछ लोग सोचते हैं कि हम यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हमको इंस्टेंट तुरंत 100% रिजल्ट मिल जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य में जो नियम है, सिद्धांत है, वो प्रोग्रेसिव वे में काम करता है, धीरे धीरे में काम करता है। आप बोलोगे कि मुझे डायरेक्टली मिल जाए, इंस्टेंटली में मिल जाए, आज ही मैं आ जाऊं और आज ही मुझे रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। हालेलुया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह वचन यहाँ पर इसीलिए भेजा गया है। आज यह भूमि और बीज के जो वचन है, इस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर प्रकाशन दे रहा है कि आपको 30 गुना, फिर 60 गुना, फिर 100 गुना प्राप्त होगा। इंस्टेंट नहीं प्राप्त होगा, डायरेक्टली तुरंत नहीं प्राप्त होगा, धीरे 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 प्राप्त होगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर का राज्य काम करता है। सिर्फ परमेश्वर का राज्य इस प्रकार से नहीं काम करता है, संसार का भी नियम धीरे धीरे ही काम करता है। यदि आप देखेंगे, आप देखते हैं, एक इंसान जब बच्चा जन्म लेता है माँ के गर्भ में, वह धीरे धीरे अंश अंश करके 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, फिर ऐसे धीरे 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 ग्रेजुअली करके धीरे 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 वह 9 महीने तक वो विकसित होता है, वह बढ़ता है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस धरती को ऊपर जो कुछ भी दिया है, वो धीरे 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 बढ़ता है। आप बोलोगे कि मैंने आज आम के बीज को बो दिया और आज मैंने आम की बीज को बो दिया और आज ही तुरंत मुझे फल मिल जाए, तो ऐसे नहीं होगा। इंस्टेंट नहीं होता है, डायरेक्टली काम नहीं होता, तुरंत नहीं काम होता है। और जब 100% रिजल्ट नहीं मिलता है तो लोग हार मान लेते हैं, गिव अप कर देते हैं, दे देते हैं। हालेलुया। आज आपको समझने की आवश्यकता है। बाइबल में वचन क्लियरली कह रहा है कि भूमि अच्छी है, बीज अच्छा है, आपका प्रार्थना अच्छा है, आपका स्तुति अच्छा है, प्रेयर लाइफ सब कुछ अच्छा है, आपका हृदय अच्छा है। लेकिन अगर आप अपेक्षा कर रहे हैं कि मुझे आज 100% ही रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर धीरे धीरे कुछ 30 गुना मिलेगा, फिर 60 गुना, फिर 100% मिलेगा।
इंस्टेंट कहीं पर भी यहाँ पर बात नहीं किया है। यहाँ पर बाइबल में वचन इस प्रकार से नहीं कहा है कि बीज गिरी भूमि के अंदर, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि बीज गिरी भूमि के अंदर अच्छी भूमि में और सभी भूमि ने 100% लेकर आया। कहीं पर भी ऐसा इस वचन में नहीं लिखा है कि तुरंत 100% रिजल्ट लेकर आया है। जब बाइबल का वचन इस प्रकार से नहीं कहता है तो आप क्यों इंस्टेंट के ऊपर बिलीव कर रहे हैं? क्यों डायरेक्टली चाह रहे हैं आप? यदि आप तुरंत चाह रहे हैं तो आप हार जाओगे, और जब वो चीज को पूरा होते हुए नहीं देखते हो, तुरंत नहीं होते हुए देखते हैं, तो आप हिम्मत को हार देते हैं। क्योंकि हमको आदी हो गए, हम शिकार हो चुके फास्ट फूड की तरह। आज पिज्जा जैसे चंद मिनटों में तैयार हो जाता है, 2 मिनट का मैगी नूडल तैयार हो जाता है चंद मिनटों में। हम समझते हैं कि परमेश्वर का भी काम तुरंत हो जाए, चंद मिनटों में हो जाए। हालेलुया। और जब नहीं होता है तो हम हार मान लेते हैं, बीच में गिव अप कर देते हैं। हमने हमारे मसीह जिंदगी में कई लोगों को देखा है, 1 साल आए, 2 साल आए, फिर बीच में उन्होंने जब काम होते हुए नहीं देखा, कुछ काम हुआ। जब वे आए थे कुछ काम नहीं हुआ था, लेकिन जब यीशु मसीह में आए कुछ काम हुआ। और जब कुछ काम हुआ, उस काम को उनको दिखाई नहीं दिया। हालेलुया। कुछ 30 गुना काम हुआ, परंतु उन्हें लगा कि ये कम है, उनको पूरा नहीं मिला। वे चाहते थे कि पूरा हो जाए और रुके नहीं। वे 30 गुना को पाकर वे चले गए, बीच में ही छोड़ गए, चले गए, क्योंकि उनको तुरंत नहीं मिला, इसीलिए वे छोड़ गए। उनको नहीं पता है कि उन्होंने 30 गुना को संतुष्ट हो गए, 30 गुना में हैप्पी हो गए, इंजॉय हो गए, 30 गुना को लेकर चले गए, लेकिन उन्होंने 70% को गवा दिया था। उनको कदापि अंदाजा नहीं है कि वे आने वाले समय में उनको पूरा हीलिंग मिलने वाला था, पूरी चंगाई मिलने वाली थी, पूरा उनके जीवन में कार्य होने वाला था। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने गिव अप कर दिया, हार दिया, हिम्मत को हार दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर ऐसे सारे लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं, आज परमेश्वर आप सभी से कह रहे हैं कि हिम्मत मत हारिएगा। जब तक आपको 100% रिजल्ट नहीं मिल जाता है, 100%, 100 गुना रिजल्ट नहीं मिल जाता है, आप बीच में हिम्मत ना हारिएगा। क्योंकि परमेश्वर का नियम और सिद्धांत धीरे 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 काम करता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, मैं मेरी गवाही के विषय में मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं मेरे गवाही के विषय में शेयर करना चाहता हूँ। हालेलुया। मुझे याद है सन 2005 में जब मैं यीशु मसीह में नहीं था और मेरे परिवार में बहुत सारे समस्या होती थी, बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे। मेरे परिवार के अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल तंगी थी, आर्थिक समस्या थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, पैसों की समस्या थी, और हमारे परिवार के ऊपर कर्जा बहुत बढ़ चुका था, लाखों के तादाद में, 10 से ज्यादा, 10 प्लस यानी 10 प्लस, उतना ज्यादा हमारे घरों के अंदर कर्जा हो गया था उस समय। हालेलुया। और हमारे घर की माहौल बहुत ही बेकार था, हमेशा झगड़े होते थे, फसाद होते, मारपीट होता था, रोना पीटना, अंधकार था। और उस प्रॉब्लम को मैं देख नहीं सकता था, और अशांति मेरे जीवन में रहती, प्यार नहीं था, अशांति थी। मैं पूरी तरह से टूट चुका था, पूरी तरह से मैं हिम्मत हार चुका था। मैं हिम्मत हार चुका था, मैं हार मान लिया था कि अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। परंतु और मैंने उस समय हार मान लिया था और मैंने निर्णय लिया कि अब मैं आत्महत्या करूंगा, मैं सुसाइड करूंगा। और मैं आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए उस समय निकल पड़ा था। हालेलुया। उस समय मैं सुसाइड करने के लिए निकला था, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की आंखें मुझ पर लगी, परमेश्वर की दृष्टि मुझे लगा, मुझ पर आई, और परमेश्वर ने मुझे बचाया और मुझे मरने नहीं दिया। हालेलुया। और मैं बचाया गया। हालेलुया। मैं बच गया। मेरे प्यारों, उस समय मैं हिम्मत हार चुका था, गिव अप कर दिया था, अपने लाइफ को मैं खो दे रहा था, जिंदगी से मैं हार चुका था, मैं हार मान लिया था अपनी जिंदगी से। हालेलुया। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे उठाया और मरने नहीं दिया। और उससे कई साल बाद, जब मैं उस समय परमेश्वर ने कार्य किया, उससे कई साल बाद जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आ गया, उसके कई साल बीतने के बाद भी फिर एक बार ऐसा मौका आया, फिर से हमारे परिवार के अंदर फिर से तंगी आए,
फिर से कर्जा बढ़ गया। अब वह कर्जा दुगना हो गया था। उस समय 10 प्लस था, लेकिन अब 10 से ज्यादा, यानी आप समझ सकते हैं दुगना की मैं बात कर रहा हूं। आप 20 अंदाजा लगा सकते हैं। उस समय हमारे ऊपर 20 लाख की कर्जा हो चुकी थी। हालेलुया, 20 लाख की कर्जा हो चुकी थी, क्योंकि हमारा बिजनेस भी था, बिजनेस में अप डाउन हो रहे थे। और इस समय अब 20 लाख की कर्जा हो चुकी थी। शैतान ने फिर से वही प्रॉब्लम लेकर आया जो आज से 2005 में उसने जो कर्जा को उत्पन्न किया था, जो प्रॉब्लम को लेकर आया था, उसने फिर से वही प्रॉब्लम को आज उसका दुगना लेकर आया। हालेलुया, दुगना प्रॉब्लम आ गया, दुगना समस्या आ गया मेरे जीवन के अंदर। लेकिन आपको पता है अब क्या हुआ? अब जैसे उस समय मैं हिम्मत हार चुका था, हार मान लिया था, अब प्रॉब्लम डबल थे, परंतु अब मैं हिम्मत को नहीं हारा था। अब मैंने हार नहीं माना था। अब मैंने गिव अप नहीं दिया था। अब मैं इस चैलेंज को फेस कर रहा था। इस समस्या को, मैं चैलेंज को सामना करने वाला बन गया था, क्योंकि इन सालों में मैं सामना करने वाला बन गया था। अब हिम्मत नहीं हारने वाला था। हालेलुया, शैतान को लगा कि मैं इस बार भी हार मान लूंगा, इस बार भी मैं गिव अप कर दूंगा, इस बार भी मैं हिम्मत को हार लूंगा, परंतु वो धोखे में जी रहा था। इस वक्त मैं हार नहीं मानने वाला था और गिव अप देने वाला नहीं था। क्यों मैं नहीं हार मानने वाला था? क्योंकि मेरे साथ में इस वक्त जगत का सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस वक्त मेरे साथ में थे। हालेलुया, आमेन। मेरे साथ में इस वक्त प्रभु यीशु मसीह थे। उस समय 2005 में जब मैं अकेला था, मेरे साथ में प्रभु यीशु उस वक्त नहीं थे। उस वक्त मैं निराशा में था। उस वक्त मैं हार चुका था और मैं वो कर्जे को देखकर मैं पूरी तरह से हार मान लिया था, क्योंकि उस समय मैं यीशु मेरे जीवन में नहीं थे। परंतु आज यीशु मेरी जिंदगी में है। आज प्रभु यीशु मेरे साथ में है। हालेलुया, इसलिए मैंने हिम्मत को नहीं हारा और हम परिवार ने इसका सामना किया। हम परिवार ने इस कर्जे का भी सामना किया। हमने हिम्मत को नहीं हारा। और आपको पता है रिजल्ट क्या हुआ? यदि हम चाहते तो हम अपने घर को बेच सकते थे। यदि हम चाहते तो फिर से हम पूरा परिवार आत्महत्या कर सकता था। हालेलुया, क्योंकि इस वक्त समस्या ज्यादा थी, परंतु हमारा परिवार ने एक निर्णय लिया कि हम हिम्मत को नहीं हारेंगे और सामना करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है, क्योंकि प्रभु ने कहा संकट में मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया, हमारा परिवार डट कर इसका सामना किया और नतीजा क्या हुआ? आज हमारे परिवार उस सारे कर्जों से बहुत हद तक मुक्त हो चुका है। बहुत हद तक मुक्त हो चुका है। प्रभु ने उसमें से भी बाहर निकाला। हाँ मेरे प्यारों, परमेश्वर ने उस समस्या में से हमें बाहर निकाला। हालेलुया, यदि हो चाहते तो हम हिम्मत को हार सकते थे, हम कुछ गलत कदम को ले सकते थे, लेकिन प्रभु ने ऐसा होने नहीं दिया। आज मुझे जितने लोग भी सुन रहे हैं, मैं उन सारे लोगों से बात करना चाहता हूँ। यदि आपके जीवन में बहुत सारे कर्जे बढ़ चुके हैं, आप सोच रहे हैं कि आप गिव अप कर दोगे, आप सुसाइड करोगे, हिम्मत हार दोगे, आज परमेश्वर आपसे कह रहा है हिम्मत मत हारिएगा। जब तक आपका 100% रिजल्ट नहीं मिलता है, आप प्रार्थना करना ना छोड़िएगा। जब तक आपको 100% नहीं मिल जाता है, आप हिम्मत को मत हारिएगा, गिव अप मत दीजिएगा। मैंने गिव अप नहीं दिया, मेरा परिवार ने गिव अप नहीं दिया, हमने हिम्मत को नहीं हारा, हमने बल्कि उसका डटकर सामना किया और आज हमारा परिवार जीवित है। आपका भी परिवार जीवित हो। हालेलुया, हालेलुया। हिम्मत ना हारिएगा, फेस कीजिएगा, सामना कीजिएगा। हालेलुया। आइएगा, यदि आपने बाइबल लिया है, यहाँ पर हम बाइबल में देखेंगे लूका की पत्रिका और 5वां अध्याय को हम देखेंगे। लूका की पत्रिका और 5वां अध्याय को हम देखेंगे और 1 से लेकर 11 वचन को हम पढ़ेंगे। लूका की पत्रिका 5वां अध्याय और 1 से लेकर 11 वचन हम पढ़ेंगे। आइएगा, जल्द से हम बाइबल को खोलेंगे। लूका 5वां अध्याय और 1 से लेके 11 वचन। वहां पर लिखा गया है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी,
जब भीड़ परमेश्वर का वचन, यीशु का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्ने रस के झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। मेरे प्यारो, यहाँ पर बाइबल कहता है कि यीशु मसीह झील के किनारे खड़े हुए थे और झील के किनारे खड़े होकर वे लोगों को संदेश दे रहे हैं, वचन को बांट रहे हैं। और वहां पर सुनने वालों की तादाद बड़ी थी, वहां पर लाखों की तादाद में, यानी अनगिनत की वहां पर भीड़ ज्यादा थी। और भीड़ ज्यादा होने के नाते वचन सुनने के लिए आए थे, और भीड़ ज्यादा होने के नाते भीड़ यीशु मसीह को गिरा रहे थे, भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिर रही थी। हालेलुया। और यीशु मसीह उस समय झील के किनारे खड़े हुए थे और यीशु मसीह वचन सुना रहे थे और काफी लोग वहां पर थे। परंतु यीशु मसीह ने उस समय झील के किनारे देखा और झील के किनारे में वहां पर उन्होंने 2 नावें लगी हुई देखे। यीशु ने जिस क्षण किनारे के पास में 2 नावें लगी हुई थी और यीशु मसीह तुरंत उस किनारे के पास उस नावों के ऊपर चढ़ गया। आइएगा हम पढ़ते हैं दूसरा वचन कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। वो 2 नावें जो लगी हुई थी, उस 2 नावें के अंदर यीशु मसीह चढ़ गए। वो 2 नावें के अंदर मछुए नहीं थे, जिनका नाव था वह 2 नावों में वो नावे के मालिक नहीं थे, वे मछुआरे नहीं थे। वहां पर वे मछुआरे उस नाव पर से उतर हो चुके थे और वे मछुआरे उस नाव पर से उतरकर अपने जाल को धो रहे थे। और बाइबल कहता है कि यीशु मसीह उस नाव पर चढ़ गए, एक नाव पर चढ़ गए। और वह जो नाव था, वह नाव एक शमौन का था, पतरस का था, जिसका नाम पतरस है। बाइबल कहता है वो पतरस का नाव था और यीशु मसीह उस नाव के अंदर चढ़ गए। हालेलुया। मेरे प्यारो, अब तक यीशु मसीह झील के किनारे खड़े हुए थे, परंतु अब यीशु मसीह नाव के अंदर आ गए। हालेलुया। अब तक यीशु मसीह झील के पार खड़े थे, परंतु अब यीशु मसीह झील नाव के अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पर जो 2 मछुआरे थे, ये अब तक नाव के अंदर थे, परंतु अब नाव के बाहर है। और नाव के बाहर अब यीशु अंदर है तो ये बाहर है। जब ये अंदर थे तो यीशु बाहर थे। हालेलुया। अब देखिएगा यहाँ पर जब यीशु अंदर है तो ये बाहर है और अपने नाव को, ये जाल को धो रहे हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह उस नाव पर चढ़कर वहां पर लोगों को संदेश बांट रहे हैं। और ये मछुआरे जिसका नाव है, ये मछुआरे भी यीशु का संदेश सुन रहे थे और यीशु का संदेश सुन रहे थे कि ये बहुत ही आश्चर्य कर्म, यह बहुत ही अधिकार के साथ में प्रचार करता है। ये मछुआरे सुन रहे थे कि कितने अधिकार के साथ में यह प्रचार करता है। ये कौन है? ये कौन है व्यक्ति जो इतने अधिकार के साथ में प्रचार कर रहा है और इसका वचन एक सामर्थ्य को उत्पन्न कर रहा है। ये मछुआरे यीशु मसीह का सुन रहे थे उस समय। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि यीशु ने उस समय वचन को खत्म किया और जैसे वचन को खत्म किया और वहां पर लिखा गया है, 4था वचन लिखा गया है, जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा। तब पतरस से कहता है क्या कहता है सुनिएगा। वहां पर कहा, गहरे में ले चल, इस नाव को गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। हे शमौन, इस नाव को गहरे में ले चल, इस किनारे से दूर लेकर चल और गहरे में ले चल और अपने जाल को वहां पर डाल। हालेलुया। वहां पर जाल को डाल। मेरे प्यारो, जाल को डालने के लिए कहता है यीशु मसीह, लेकिन शमौन क्या कहता है? शमौन कहता है वहां पर 5वां वचन में, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ ना पकड़ा। सारी रात हमने मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा है, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तो भी तू कहता है तो मैं जाल डालूंगा। यहाँ पर शमौन कहता है, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है। सारी रात हमने मेहनत की है, पूरी रात हमने मेहनत की, जाल को डाले हैं और सारी रात मेहनत करने के बावजूद भी एक भी मछली हमने नहीं पकड़ा है। और अब तो सुबह हो चुका है और तू कहता है कि अब जाल डाल।
हे स्वामी, जब हमने सारी रात नहीं पकड़ा है तो अब क्या पकड़ेंगे हम? रात में तो मछली लोग किनारे के पास में आते हैं, ऊपर तो आते हैं, और जिसलिए हम उसको आसानी से पकड़ लेते हैं। हम रात में उसको आसानी से मछलियों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि रात में ये ऊपर आ जाते हैं और हम आसानी से पकड़ लेते हैं। लेकिन रात में हम इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अब अगर हम नहीं पकड़ पाए हैं, अब तो दिन हो चुका है, सुबह हो चुका है, अब तो मच्छी ऊपर नहीं है, वे तो और अंदर चले गए हैं। ये तो ऊपर नहीं है, ये तो और अंदर चले गए हैं, और अब तो असंभव है, अब तो हम कदापि पकड़ नहीं सकते हैं, अब तो असंभव है, हम नहीं पकड़ सकते हैं। यहाँ पर शमौन, यहाँ पर वो अपने आशा को खो देने वाली बात को कर रहा है। वो आशा को खो दिया है, वो हिम्मत को हार चुका है। शमौन कह रहा है कि हमने हिम्मत हार लिया है। जब समय था, जब मौसम था, जब समय था, रात में पकड़ने का समय था, जब उस मौसम में, उस समय में हम नहीं पकड़े हैं, तो अब तो हम नहीं पकड़ सकते हैं स्वामी। हालेलुया। हो सकता है मेरे प्यारों, आप में से कुछ लोग जो यहाँ पर सुन रहे हैं, आप शायद हो सकता है कि जिस मौसम में, हालेलुया, आपको मालूम है कि फल हर मौसम में नहीं आता है, फल मौसम में आता है, उसके एक पर्टिकुलर मौसम आता है, उस मौसम में ही वो फल आता है। हालेलुया। वो हर समय फलवंत नहीं होता है। यहाँ पर मछलियां अपने समय पर, वहां पर रात्रि के समय में आती है, और उस समय में जब ये नहीं पकड़ा तो ये इसने हिम्मत को हार लिया है कि अब भी मैं नहीं पकड़ूंगा। आप में से भी कुछ ऐसे लोग हैं, हालेलुया, जिन्हें लग रहा है कि इतने वर्ष हो गए हैं, इतने साल हो गए हैं, हम लगातार प्रार्थना कर रहे, अब तक हमने हल नहीं पाया है, हमने फल नहीं पाया है। सारी रात भर हमने जाग कर प्रार्थना किया है, इतनी स्तुति की, इतनी आराधना करे, 10 साल हो गए, एक हम प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तक हमें नहीं मिला है। हालेलुया। और आपने भी पतरस के समय हिम्मत हार लिया है। आपको भी लग रहा है रात भर आपने इतनी प्रार्थना की है, इतनी साल से प्रार्थना कर रहे हैं, आपको भी लग रहा है अब कुछ नहीं होगा, अब तो नहीं होगा। जब समय था, मिलना था, तब नहीं मिला, तो अब क्या मिलेगा? अब तो 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए हैं, अब तो चमड़ी भी सूख गई है। हालेलुया। अब ये चमड़ी जवाब दे दी है, अब ये चमड़ी कुछ नहीं कर सकती है, अब बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जब समय था बच्चा उत्पन्न होने का, अब तो हम बच्चे भी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ हिम्मत को हार लिए है, तो परमेश्वर आज की शाम आपसे कह रहे, हिम्मत मत हार, मेरे वचन को सुन, मेरा वचन है, मेरे वचन को सुन। शमौन से परमेश्वर ने कहा कि तू हिम्मत हार लिया है, परंतु मैं हिम्मत नहीं हारा हूं। मैं कहता हूं मेरा वचन सुन, और मेरा वचन कहता है जाल डाल। आज परमेश्वर का, यदि आप वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है हिम्मत मत हार, डोंट गिव अप, हार ना मान ले, मेरे वचन के ऊपर भरोसा रख, फिर से एक मौका दे, फिर से एक बार जाल डाल, फिर से प्रार्थना में लग जा। तूने हिम्मत को हार मत, हिम्मत को हार गया है, इसीलिए अब 100% भी नहीं मिल सकता है। इतने साल तूने प्रार्थना किया, 10 साल। हालेलुया। ऐसा ना हो कि 10 साल प्रार्थना करने के बाद आज तू हिम्मत को हार जाए, और अब तेरा जो निकट था, जो रिजल्ट नजदीक था, उसे भी खो जाए। इसलिए खड़ा हो जा, फिर से हिम्मत को बांध ले, फिर से तैयार हो जा, फिर से जाल डाल, फिर से प्रार्थना कर, फिर से स्तुति कर, क्योंकि रिजल्ट नजदीक है। शमौन से परमेश्वर ने कहा मेरे वचन के ऊपर भरोसा कर, फिर से जाल डाल। हालेलुया। और बाइबल कहता है शमौन ने फिर से वहां पर गया, और वहां पर अपने जाल को, वचन पर भरोसा रखकर उसने वहां पर जाल को डाल दिया। और जैसे उसने जाल को डाला, और बाइबल कहता है बेमौसम में, बेसमय में, उसने वहां पर जितना उसने रात में मछली नहीं पकड़ा था, उससे अधिक मछली इस समय उसने प्राप्त किया है। इस समय उसके रिजल्ट को उसने प्राप्त किया है। हालेलुया। इस समय उसने 100% रिजल्ट को प्राप्त किया, 100 से भी डबल रिजल्ट उसने प्राप्त किया है मेरे प्यारों। उसने, हालेलुया, हिम्मत को हार चुका था, लेकिन उसने फिर से वो मौका दिया, अवसर दिया, मैं फिर से इसे यूज करूंगा। हालेलुया। इस समय को
और बाइबल कहता है 100% को इस रिजल्ट को लेकर आया। मेरे प्यारों, आज आप भी हिम्मत को मत हारिएगा, गिव अप मत दीजिएगा। प्रभु यहाँ पर समझने वाली बात है, जब पतरस रात्रि भर वहां पर जाल डाल रहा था, रात्रि भर वो अकेला था वहां पर नाव में, उस समय यीशु मसीह उस नाव के अंदर नहीं थे, वो अकेला था उस नाव के अंदर, इसलिए उसके जीवन में रिजल्ट नहीं था। हालेलुया, वहां पर कुछ नहीं हासिल था, लेकिन सुबह यीशु मसीह उसके नाव में है, अब उसको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिला भी उसे। हालेलुया, उस समय यीशु नहीं था उसके नाव में, परंतु अब यीशु उसके नाव में आ चुके हैं, इसलिए उसके जीवन में 100% मिला है उसको। आज मेरे प्यारो, आपके जीवन में यीशु मसीह को लेकर आइएगा। यदि यीशु मसीह आपके जीवन में लेकर आएंगे तो आपके जीवन में 100% रिजल्ट मिलेगा ही आपको। जिस सन 2005 में मेरे जीवन में यीशु मसीह नहीं थे, इसलिए मैं हिम्मत को हार चुका था, निराशा था, असंतोष था, मैं वहां पर आशा को खो दिया था, स्वप्न को खो दिया था। मुझे ऐसे लग रहे कि मेरे सारे गोल मैं खो दूंगा, मेरे करियर को मैं खो दूंगा। हालेलुया, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। मैं उस समय हार मान लिया था। उस समय यीशु नहीं था मेरे साथ में, लेकिन इस वक्त यीशु मसीह मेरे साथ, इस नैया के अंदर मैं अकेला नहीं हूं, इस नैया में मेरे साथ में यीशु मसीह है। इसलिए मैं हिम्मत को नहीं हारूंगा, क्योंकि यीशु मसीह है तो मैं 100% रिजल्ट को निश्चय ही प्राप्त करूंगा। मैं गिव अप नहीं दूंगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो जहां पर भी बैठे कहे आमेन। हालेलुया, आप आमेन कह सकते हैं, क्योंकि आप कहिए मैं हिम्मत को नहीं हारूंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु मेरे नैया में है और मैं 100% रिजल्ट को लेकर ही आऊंगा। क्योंकि प्रभु का नियम है 30 गुना, 60 गुना और फिर 100 गुना। मैं धीरे धीरे कर बढ़ूंगा। मैं धीरे धीरे, आज मुझे 30% रिजल्ट मिला है, मैं निश्चय ही 60% की ओर बढ़ूंगा और मैं निश्चय 100% तक बढ़ूंगा। हालेलुया, क्योंकि प्रभु का नियम यही कहता है। हालेलुया, हिम्मत को ना हारिएगा मेरे प्यारो। मैं समझता हूं कि कुछ लोगों के पास में, कई लोगों के पास में स्वप्न है, बहुत सारे स्वप्न, अपने ड्रीम्स देखे हैं। आपका स्वप्न कहता है, आपने स्वप्न देखा था, आपने स्वप्न एक ड्रीम्स बनाकर रखा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ऐसे व्यक्ति बनूंगा, मैं वो बनूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। हालेलुया, मुझे याद है एक लड़के के विषय में, वो आज भी है। यह लड़का, इसे अपने जीवन में एक मुकाम चाहिए, कलेक्टर बनना है उसे, कलेक्टर। लेकिन उसकी घर की अवस्था बहुत ही तंगी है, गरीब है, उस घर में पैसे नहीं है, जिसकी वजह से अपने एजुकेशन को भी वो पूरा नहीं कर पा रहा है। वो जोमैटो, स्विगी जैसे जॉब करता है, रात भर वो काम करता है, पैसे कमाता है और अपने स्कूल के कॉलेज का फीस भी भरता है। और वो एक बार मुझसे बात कर रहा था और मुझसे कहता है कि ब्रदर, मेरे ड्रीम्स है कि मैं ऐसे बनूं, परंतु मेरे घर की जो तंगी है, जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो बहुत ही बेकार है। अब मुझे लग रहा है कि मेरे स्वप्न, मेरे मंजिल तक मैं नहीं पहुंच सकता हूँ। हालेलुया, वो कहता है कि मैं हार मान रहा हूँ, हार मान लिया हूँ मेरी जिंदगी से, मैं मेरे लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता हूँ। अगर आपने भी अपने ड्रीम को रखा है, आपको भी लग रहा है कि मैं मेरे ड्रीम तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप गिव अप मत दीजिए, वो ड्रीम को बेकार ना जाने दीजिए, स्वप्न को बेकार ना जाने दीजिएगा। परमेश्वर आपके साथ में है, प्रभु आपको स्वप्न तक लेकर जाएगा। प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, यीशु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। बाइबल का वचन कहता है, मैं प्रभु में सब कुछ कर सकता हूँ, मैं प्रभु में सब कुछ करूंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो आपको अपने मंजिल तक लेकर जाएगा। यीशु मसीह आपको ड्रीम्स को लेकर जाएगा। आपको लग रहा है कि मेरा स्वप्न धराशायी हो गया है, धराशायी हो गया है, कुछ नहीं मिला है, हिम्मत मत हारिएगा, हिम्मत मत हारिएगा। कुछ लोग ने स्वप्न को रखा था कि मैं शादी करूंगा, मेरे अच्छे घर संसार होगा, अच्छी पत्नी मिलेगी, बच्चे होंगे, परिवार होगा मेरा। आपने ऐसे बड़े स्वप्न रखे थे, परंतु आज शादी होने के बाद आपने एक अच्छी पत्नी की ख्वाहिश रखी थी, परंतु आज आपके घर में ऐसे झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि मेरा स्वप्न टूट चुका है,
आपको लग रहा है जैसे पत्नी चाहते, जैसे पति चाहता वैसा पति और पत्नी नहीं मिला। आज मेरा स्वप्न टूट चुका है, रिलेशन पूरा खराब हो चुका है, रिलेशन सही नहीं है, स्वप्न आपको खराब लग रहा है, आप हिम्मत हार गए हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि हिम्मत को मत हारिएगा, हिम्मत को ना हारिएगा। आप 30% तक या 60% तक पहुंच चुके हैं, 100% तक आप निश्चय ही पहुंचोगे। आप थोड़ा करीब में है, बहुत ही करीब आ चुके हैं। गिव अप मत दीजिए। यदि आप गिव अप दे दोगे तो आपने जो 30% रिजल्ट भी पाया है, 60% रिजल्ट भी पाया है, वो भी गवा दोगे। आपने जो चंगाई पाया है प्रभु यीशु मसीह में आके 30%, 60% चंगाई जो जीवन में पाया है, वो भी गवा दोगे। यदि आप बीच में प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, आप हिम्मत को हार जाएंगे, गवा दोगे, हिम्मत हार जाओगे, तो आप कुछ भी नहीं हासिल पाओगे। ना तो आप 100% और जो प्राप्त किया है वो भी गवा दोगे। हालेलुया। हिम्मत ना हारिएगा। हालेलुया। आपको लगा कि आपके बच्चे होंगे, आपको लगा कि मेरा संसार होगा, परिवार होगा, फैमिली होगा। हालेलुया। परंतु आज वह पत्नी बांझ है, बच्चे नहीं दे पा रही है, बांझ है, कोख नहीं खुले हैं। इतने साल से आपके स्वप्न आपको टूटता हुआ लग रहा है, आपका स्वप्न आपका धराशायी हो गया है लग रहा है। आपने हिम्मत हार गए हैं, गिव अप कर दिया है। यीशु मसीह में आने के बावजूद भी, इतने साल प्रार्थना करने के बावजूद भी आज भी आपको नतीजा नहीं दिख रहा है, उत्तर नहीं दिख रहा है, हल नहीं दिख रहा है। आपको लग रहा है मैं सब कुछ बेकार है। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर कह रहे हैं, हार मत मन। हालेलुया। 10 साल रुका है, और भी एक बार और भी जाल डाल, और भी प्रार्थना कर। हालेलुया। मेरे वचन को याद कर। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ में है निश्चय 100%। जब तक 100% रिजल्ट ना मिलेगा तब तक परमेश्वर कहता है हार ना मारना, गिव अप मत देना। मेरे प्यारो, यह जो बीज बोने वाले का जो पैराबल दिया है, दृष्टांत दिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्यों परमेश्वर ने यह दृष्टांत को डाला है? यह दृष्टांत इसलिए डाला है कि आप 100% जो भरोसा करें कि तुरंत आपको 100% मिले। परमेश्वर ने ये उद्देश्य इसलिए यह वचन को डाला है कि ये उद्देश्य है कि वह धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे काम होता है। परमेश्वर धीरे धीरे 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना काम करता है। हालेलुया। धीरे धीरे काम करता है, लेकिन वो 100% तक लेकर जाता है। अंत आपका 100% है, अंत आपका 30% नहीं है, 60% नहीं है, वो बढ़ता है। इट ग्रोस हायर एंड हायर, हायर एंड हायर। वो बढ़ता है, प्रगति होता है, प्रगतिशील होता है। प्रभु के राज्य में नीचा नहीं है, प्रभु के राज्य में बढ़ोतरी है मेरे प्यारो। इसलिए गिव अप क्यों दे रहे हो? क्यों गिव अप दे रहे हो? करियर आपका नहीं बन पा रहा है, सिचुएशन खराब लग रहे हैं, हालत खराब लग रहे हैं, परिस्थिति खराब लग रहे हैं, गिव अप मत दीजिएगा। आइए हम बाइबल में जाएंगे, पहला शमूएल की किताब और 30 अध्याय में हम जाएंगे। पहला शमूएल की किताब और 30 अध्याय को हम देखेंगे। पहला शमूएल और 30 अध्याय, वहां पर लिखा गया है 30 अध्याय 6वां वचन में, 30 अध्याय और 6वां वचन में लिखा गया है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया और हियाव को बांधा, हिम्मत को बांधा। मेरे प्यारो, यहाँ पर स्टोरी लिखा गया है, यहाँ पर जो सच्ची घटना है दाऊद के विषय में। बाइबल कहता है दाऊद उस समय में सिकलग में रहता था। सिकलग एक नगर, एक जगह का नाम है। सिकलग में वो अपने परिवार के साथ में, अपने दोनों पत्नियों के साथ में, बच्चों के साथ में रहता था, और उसके सेवक वहां पर रहते थे। दाऊद के कुछ लोग वहां पर रहते थे, उनके भी पत्नियां थी, उनके भी बच्चे थे, बूढ़े थे, नौजवान, बड़े छोटे, सब वहां पर उस सिकलग में थे। दाऊद के साथ उनके सेवक रहते थे, बहुत सारे लोग वहां पर रहते थे। और एक समय ऐसा हुआ कि दाऊद पलिस्तियों के साथ में युद्ध करने के लिए गया, पलिस्तियों के साथ में युद्ध करने के लिए निकला। तो वो सिकलग को छोड़ दिया, सिकलग में उसके पत्नियों को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, उसके सेवक ने अपने पत्नियों को छोड़ दिया, और वे सारे लोग युद्ध करने के लिए निकल गए सिकलग से।
और जैसे वे युद्ध करने के लिए निकल गए, सिकलग को छोड़ दिया। उस समय सिकलग में उनकी पत्नियां थी, बच्चे थे, वे सारे बूढ़े थे वहां पर, उनके 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 भेड़ बकरियां थी वहां पर। और जैसे दाऊद ने सिकलग को छोड़ दिया, उसके सेवकों ने सिकलग को छोड़ दिया, तुरंत वहां पर अमालेकियों ने युद्ध कर दिया। वहां पर अमालेकियों ने, शत्रुओं ने आकर, दुश्मनों ने आकर अमालेकियों ने सिकलग के ऊपर आक्रमण डाल दिया, आक्रमण कर दिया। वहां पर उन्होंने वहां पर आकर उन्होंने डेरे डाल दिए वहां पर आकर। और बाइबल कहता है कि अमालेकियों ने आकर वहां पर सिकलग को जला दिया, फूंक डाला, वहां पर सब कुछ जला डाला। और वहां के स्त्रियों को, वहां के बाल बच्चों को, छोटे बड़े को, भेड़ बकरियों को, सबको मारा तो नहीं, परंतु सभी को बंदी बनाकर वे सारे लोग वहां से लेकर गए, अपने नगर में लेकर गए। दुश्मनों ने सारी स्त्रियों को, बच्चों को, सबको जिंदा पकड़ के वे सारे लोग वहां पर अपने एरिया में लेकर गए, अपने नगर में लेकर गए और सिकलग को जला डाला, फूंक डाला। और बाइबल कहता है कि दाऊद अपने सेवकों के साथ में जब सिकलग को पहुंचा, तो सिकलग में उसने देखा सिकलग की अवस्था बेकार है। सिकलग पूरी तरह से जल वहां पर जल गया है, फूंक डाला गया है, सब कुछ जल गया है वहां पर। जब दाऊद ने देखा और उसके लोगों ने देखा है कि सब कुछ जल गया है, उनकी प्रॉपर्टी जल गई है, सब कुछ जल गया है, हालेलुया, वे सारे लोग रोने लगे, चिल्ला कर रोने लगे। दाऊद रोने लगा, लोग रोने लगे, चिल्ला कर रोने लग रहे। इस प्रकार से बाइबल कहता है कि इतना रोने लगे कि उनकी आंखों से आंसू भी आना बंद हो चुकी। रो रहे थे कि हमारी पत्नियां छीन ली गई, हमारे बच्चे छीन ले गए, हमारे भेड़ बकरियां छीन ले गए, हमारे सब कुछ छीन ले गए। लोगों ने वहां पर हिम्मत हार दिए थे, हार मान लिए थे। अब कौन मेरे बच्चे को लेकर आएगा, कौन पत्नियां को लेकर आएंगे, कौन हमारे बूढ़े, हमारे माता पिता को लेकर आएंगे। वहां पर अपने परिवार के लिए रो रहे थे, वहां पर हिम्मत को हार मान लिए थे कि अब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, यदि आप अपने परिवार के लिए चिंतित हैं, यदि आप अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, आपका बच्चा यदि बीमार है, यदि आपका बेटा बीमार है, बेटी बीमार है, यदि आपके पिता बीमार है, माँ बीमार है, आपके परिवार में प्रॉब्लम है, इस समय सिकलग में रहने वाले के परिवार के ऊपर विपत्ति आई थी, परिवार के ऊपर विपत्ति आ चुकी थी, इसलिए परिवार के लोग वहां पर रो रहे थे, दाऊद के लोग रो रहे थे, क्योंकि परिवार के ऊपर विपत्ति आई थी, वहां पर समस्या आया था। क्या आज अपने परिवार के लिए आप भी रो रहे हैं, परिवार को लेकर चिंतित हैं? प्रभु जी, बाइबल यहाँ पर कहता है कि इन लोग भी चिंतित हो चुके थे, सबके सब लोग ने हिम्मत होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटी बेटियों के कारण बहुत शोकित में होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। लोग शोकित में थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया। दाऊद शोकित नहीं हुआ, दाऊद हिम्मत नहीं हारा, दाऊद ने गिव अप नहीं किया, दाऊद ने हार नहीं माना। सब ने हार मान लिया, परंतु दाऊद ने हार नहीं माना। बाइबल कहता है दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया और अपनी हिम्मत को बनाया कि मैं गिव अप नहीं दूंगा, मैं हिम्मत को नहीं हारूंगा, मैं इसका सामना करूंगा, मैं यहाँ पर इसका डट कर सामना करूंगा और अपने परिवार को बचा कर लेकर आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, इसने हिम्मत को नहीं हारा, दाऊद ने हिम्मत को नहीं हारा, उसने इनकरेज किया, अपने आप को मोटिवेट किया, अपने आप को सामर्थ्य दिलाया, उत्साहित किया कि मैं हिम्मत को ना हारूंगा। आज आपको भी अपने आप को मोटिवेट करना है, कहना है कि मैं नहीं शोकित होऊंगा, मैं हिम्मत को नहीं हारूंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं डट कर सामना करूंगा। जब तक मुझे रिजल्ट नहीं आ जाता है, जब तक मुझे परिणाम नहीं मिल जाता है, हल नहीं मिल जाता, उत्तर नहीं मिल जाता, आंसर नहीं मिल जाता है, तब तक मैं हिम्मत को नहीं हारूंगा। हालेलुया। और बाइबल कहता है वहां पर 7वां वचन में वहां पर लिखा है, तब दाऊद ने क्या किया, और दाऊद ने जाकर वहां पर अमालेकियों के साथ लड़ाई किया, और लड़ाई किया। वहां पर कहता है लड़ाई क्या, इस लड़ाई में वो अकेला नहीं था, इस लड़ाई में परमेश्वर उसके साथ में थे। आज आपको भी भरोसा करना होगा कि परमेश्वर आपके साथ में है। क्यों गिव अप कर रहे हैं? क्यों बीमारी आ गई तो आप क्यों लग रहा है कि मैं गिव अप कर दूंगा? क्यों कर्जे आ गए तो आपको क्यों लग रहा है मैं गिव अप कर दूंगा?
क्यों आज आपके ऊपर प्रॉब्लम आ गया है तो गिव अप कर दूंगा। आपको लग रहा है मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूं, कलीसिया चल रहा, कलीसिया बढ़ रही नहीं है। आपको लग रहा है इतना सब कुछ कर रहा, नहीं हो रहा, गिव अप क्यों कर रहे हो? मत गिव अप कीजिएगा, परमेश्वर आपके साथ में है। दाऊद यहोवा को स्मरण किया, बाइबल कहता है दाऊद ने यहोवा को स्मरण किया। आज की शाम आपने भी परमेश्वर को स्मरण कीजिए, यीशु को स्मरण कीजिए, अपने आप को उत्साहित कीजिएगा। हालेलुया। और बाइबल कहता है 18वां वचन, 30वां अध्याय के 18वां वचन को, और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया। जो कुछ अमालेकियों ने लेकर गए थे सब कुछ दाऊद ने छुड़ाया। आमीन। सब कुछ दाऊद ने छुड़ा लेकर आया, कुछ भी नहीं रखा अमालेकियों के पास में, सब कुछ उसने 100% अपने सारी चीज को लेकर आया। अगर वो भी हिम्मत हार लेता, यदि वो भी वहां पर शोकित होकर बैठ जाता, हिम्मत हार लेता, तो वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। आज आपको हारना नहीं मानना है, आज आपको डट कर सामना करना है। अगर आप डट कर सामना करोगे तो जो कुछ आपका शैतान ने लेकर गया है आप सब कुछ छुड़ा कर लेकर आओगे। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद से बहुत कुछ सीखने मिलता है। दाऊद ने गोलियात से नहीं हारा, बाइबल कहता है हार नहीं माना। सारे इस्राएली लोग गोलियात से हार गए, उस फलिस्ती सेना से हार गए, फलिस्ती की सेना उस गोलियात से हार गए। इस्राएली लोग भागने लगे वहां से उस फलिस्ती गोलियात को देखकर, परंतु एकमात्र वहां पर दाऊद बालक, बाइबल कहता है वो हिम्मत को नहीं हारा, उसने गिव अप नहीं दिया। वह कहता है कि मैं इस गोलियात का सामना करूंगा, मैं गिव अप नहीं दूंगा, मैं इसका सामना करूंगा। हालेलुया। और बाइबल कहता है दाऊद ने गोलियात का सामना किया और उसको मार गिराया। सब लोगों ने हार मान लिया था, परंतु इसने हार नहीं माना। आज है आपके आमने सामने गोलियात है, समस्या है, प्रॉब्लम गोलियात के समान प्रॉब्लम है, तो आज आपके अंदर दाऊद भी है। आपके जीवन में यदि गोलियात है, प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आपको समझना है कि आपके अंदर एक दाऊद भी छुपा हुआ है। हालेलुया। आज आपके अंदर परमेश्वर दाऊद को लेकर आना चाहता है, दाऊद को उत्पन्न करना चाहता है। कहे कि मेरे अंदर में भी वो दाऊद के जैसा दाऊद है मेरे अंदर। हालेलुया। मैं उस गोलियात का सामना करूंगा, मैं इस प्रॉब्लम का सामना करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा। आज परमेश्वर आपके अंदर छुपा हुआ जो दाऊद है दिखाना चाहता है। हालेलुया। हम सभी के अंदर वो दाऊद छुपा है, हम सभी के अंदर वो यीशु मसीह छुपे हुए जो कभी नहीं हारते हैं, जिन्होंने कभी अपने आप को गिव अप नहीं दिया। यीशु मसीह ने कभी गिव अप नहीं दिया। हालेलुया। सब चीज का समय है, रोने का समय है, दांत पीसने का समय है, बटोरने का समय, सब कुछ का समय है, परंतु गिव अप, हार मानने का समय नहीं है। परमेश्वर के बाइबल में कभी भी हार मानने का समय नहीं दिया गया है, गिव अप का समय नहीं है। हमें डट कर सामना करना है हमें। हालेलुया। दाऊद से सीखने मिलता है कि दाऊद ने गोलियात का सामना किया, दानियल ने उस सिंह का सामना किया, हारा नहीं, सिंह के मांद में डाला तो भी वो दानियल ने सिंह के मांद में भी उसने सामना किया, उसका हारा नहीं, उसने गिव अप नहीं दिया। हालेलुया। गिव अप नहीं दिया उसने। जैसे उसकी यहूदी की रीति थी कि 3 दफा वो परमेश्वर की प्रार्थना करता था, उसने डर के मारे उसने परमेश्वर की आराधना करना बंद नहीं किया। उसने तो भी कहा कि मुझे सिंह के बांध में डाल दो तो भी मैं अपनी 3 दफा में प्रार्थना करता रहूंगा, लेकिन गिव अप नहीं दूंगा मैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने गिव अप नहीं दिया। आग की भट्टी में उनको डाल दिया गया। हालेलुया। तो भी उन्होंने गिव अप नहीं दिया। उन्होंने नबूकदनेस्सर के सामने उन्होंने दंडवत नहीं किया, उन्होंने गिव अप नहीं दिए। यदि उनको जान भी देना पड़े तो भी उन्होंने गिव अप नहीं दिया, उन्होंने हार नहीं माना। हालेलुया। दानियल ने कहा, दानियल सिंह के मांद में भी परमेश्वर पर विश्वास करता था। हालेलुया। दाऊद गोलियात का सामना करते हुए परमेश्वर का विश्वास कर रहा था। शद्रक, मेशक आग की भट्टी में परमेश्वर का विश्वास कर रहे थे। आज आपके विश्वास को बढ़ाइएगा, गिव अप मत दीजिएगा। हालेलुया। मार्था मरियम ने अपने विश्वास को खो दिया था। प्रभु यीशु ने देखा कि उसका भाई मर गया है, लाजरस मर गया है,
4 दिन हो चुका है। मार्था मरियम को लगा कि 4 दिन हो चुके, उसके तो अभी बॉडी भी सड़ गए हैं, गल गए, अब कुछ नहीं हो सकता है, गल गया है, कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ खत्म हो चुका है। हार मान लिया था उन्होंने। और वे सोच रहे थे काश यदि प्रभु यहाँ पर होता तो सब कुछ भला हो जाता, काश प्रभु होता तो मेरा 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 भाई बच जाता। लेकिन बाइबल कहता है कि यीशु मसीह 4 दिन वहां पर आए और वहां पर मार्था मरियम कहते हैं कि यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई भी बच जाता। हालेलुया। मेरे प्यारों सुनिएगा, विनो ने अपनी हिम्मत को हार लिया था, परंतु प्रभु कहते हैं यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। यदि तू विश्वास करता है तो मेरी महिमा को देखेगा। आज की शाम जो भी लोग सुन रहे हैं, उन्होंने हिम्मत को हार लिया था परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर अपने आप को गिव अप नहीं देते हैं। प्रभु जानते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, परमेश्वर जानते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। हालेलुया। और प्रभु वहां पर लाजरस को वहां पर पुकारा उन्होंने, और लाजरस वहां पर जी उठा। हालेलुया, जी उठा। आज आपको लग रहे हैं 4 दिन हो चुके हैं, आप भी कब्र के अंदर बंद है, आपको लग रहा है 10 साल हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं जीवित हो सकता है। जैसे 4 दिन कब्र में बंद था लाजरस, अब 4 दिन हो चुके हैं, अब तो डेड अब तो लाश सड़ गई है, अब तो डेड बॉडी तो जीवित भी नहीं हो सकती है। अगर आप ऐसे क्षण में आ चुके हैं कि आप इतने साल प्रार्थना की, अब तक रिजल्ट नहीं आया है, सब कुछ लगता है खत्म हो चुका है, तो भी परमेश्वर कहता है कि हिम्मत मत हार। 4 दिन हो चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं, या 10 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर सब कुछ संभव करेगा। यदि जितने लोग मुझे आज सुन रहे हैं, यदि खासकर उन सारे लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ जिनके पास बच्चे नहीं है, जो बांझ है, ऐसी स्त्रियों से मैं बात करना चाहता हूँ जिनके रिलेशन खराब हो चुके हैं, पति पत्नी के बीच में रिलेशन खराब है, उन सारे लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ। प्रभु आज के शाम कहते हैं कि हार मत मान, हिम्मत मत हार, डोंट गिव अप। विधवा उस स्त्री के समान बन, लहू बहने वाली स्त्री के समान बन, जिसने 12 साल तक अपनी हिम्मत को नहीं हारा। उस स्त्री के समान बन जो न्यायाधीश के पास में गई और बार बार उससे उसको न्याय के लिए गुहार लगाती रहे, बार बार उसने गिव अप नहीं दिया। उस स्त्री ने अपने न्याय के लिए उसने गिव अप नहीं दिया, हार नहीं माना। जब तक उसका न्यायाधीश ने न्याय नहीं किया, तब तक उसने हिम्मत को नहीं हारा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर के राज्य में प्रोग्रेसिव होता है, धीरे धीरे होता है। इंस्टेंट का मत इंतजार कीजिएगा कि तुरंत हो जाए। यदि आप तुरंत की अपेक्षा करोगे तो आप इसीलिए हार मान लोगे, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में तुरंत नहीं होता है, धीरे धीरे। जो व्यक्ति सोचता है कि तुरंत हो जाओ, जब तुरंत नहीं होता है तो वो वहां पर हार मान लेता है। परंतु जो व्यक्ति इस वचन को समझता है कि 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना परमेश्वर इस प्रकार से काम करता है, तो वह व्यक्ति कभी जीवन में हारेगा नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर के राज्य, उसके नियम को, उसके प्रिंसिपल को, उसके सिद्धांत को वह जानता है। परमेश्वर धीरे 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 काम करता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, मैंने कई बार इंटरव्यू दिए हैं। आज आपको लगता है कि आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। हालेलुया। मैंने कई बार नौकरी के लिए इंटरव्यू दिए हैं। कई बार मैं नौकरी में फेल हो जा रहा हूं, फेल हो जा रहा हूं, फेल हो जा रहा हूं, फेल हो जा रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं फेल नहीं हो रहा था, मैं तो इंटरव्यू अच्छे से देकर आ रहा हूं। सामने वाला कहता है कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा, परंतु उसके बावजूद भी मुझे कॉल नहीं आए थे। कई बार मुझे लगा कि मैं हिम्मत को हार लूं, परंतु मैंने कदापि हिम्मत को नहीं हारा। मैं लगातार इंटरव्यू देता रहा, जब तक मुझे एक अच्छा रिजल्ट ना मिल जाता है, जब तक मुझे एक बेहतर नौकरी नहीं मिल जाता है, तब तक मैंने हिम्मत को नहीं हारा और मैंने इंटरव्यू देना भी बंद नहीं किया। आज कई लोग ने इंटरव्यू देना भी बंद कर दिया है, खासकर उन सारे नौजवानों से मैं बात कर रहा हूँ। हालेलुया। जाइए, फेस कीजिएगा।
आपके काम नहीं हो रहे हैं, मत घर पर बैठिएगा, सामना कीजिएगा। आपके अंदर दाऊद छिपा हुआ है, दिखाइएगा। आपके अंदर दाऊद है, उन सारे गोलियात का सामना कीजिएगा। परमेश्वर आपके साथ में, आपके नैया में परमेश्वर यीशु मसीह है। इस समय मुझे एक वचन याद आ रहा है, वो है याकूब। आप सभी लोगों को मालूम है याकूब नाम का मतलब है धोखा देने वाला। याकूब के नाम का ही अर्थ है धोखा देना। हालेलुया। याकूब अपने भाई को धोखा दिया, उसने उसके पहलौठा का अधिकार तो छीन लिया था और साथ ही साथ उसके आशीष को भी उसने चुरा लिया था, आशीर्वाद को भी उसने चुरा लिया था उसने। हालेलुया। धोखे से उसके आशीष को ले लिया था याकूब ने, तो उसकी याकूब के नाम में ही धोखा था, धोखेबाज था। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि एक समय ऐसा है कि याकूब का युद्ध, मलयुद्ध, हालेलुया, मलयुद्ध हुआ। वहां पर लिखा एक पुरुष, एक व्यक्ति के साथ में उसका मलयुद्ध हुआ, और वह परमेश्वर का स्वर्गदूत, वह परमेश्वर का एंजल, वहां पर उसका युद्ध हुआ परमेश्वर के साथ में, वहां पर उसका युद्ध हुआ। हालेलुया। और वहां पर बाइबल कहता है कि याकूब वहां पर कहता है परमेश्वर के कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं करेगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं करेगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं हिम्मत को नहीं हारूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं करेगा। आज आपको याकूब के समान बनना है। आज आपको याकूब के समान कहना है कि जब तक आप मुझे 100% रिजल्ट नहीं देंगे, जब तक आप मुझे 100% ब्लेस नहीं करेंगे, परमेश्वर, मैं इस 30% के रिजल्ट में संतुष्ट नहीं रहूंगा, मैं इस 60% के रिजल्ट में संतुष्ट नहीं रहूंगा। जब तक आप मुझे 100% रिजल्ट नहीं देंगे तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे, जब तक तू मुझे आशीर्वादित नहीं करेगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा परमेश्वर। हालेलुया। और मेरे प्यारों, क्या हुआ पता आपको? परमेश्वर ने वहां पर याकूब के नाम को बदल दिया, उसका इतिहास बदल दिया, उसका नाम बदल दिया, उसका सिचुएशन बदल दिया। हालेलुया। उसका सीजन बदल गया और परमेश्वर ने उसके नाम को, परमेश्वर ने याकूब से उसके नाम को इज़राइल रख दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके नाम को बदल दिया, उसके सिचुएशन जो धोखा देने वाला, आज, हालेलुया, आज वो याकूब, हालेलुया, आज वो याकूब जो याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर के नाम से जाना जाता है, परमेश्वर ने उसके नाम को बदल दिया, उसके सिचुएशन को बदल दिया, क्योंकि उसने हिम्मत को नहीं हारा। आज यदि आप भी याकूब के समान हिम्मत को नहीं हारोगे तो परमेश्वर आज आपकी भी सिचुएशन को बदल देगा, पहले जैसा नहीं रहेगा। आज आपका भी नाम को बदल देगा परमेश्वर। आपके नाम यदि खराब हो चुके हैं, आपके एरिया में, आपके परिवार में आपका नाम खराब हो चुका है, परमेश्वर आपके चर्च में, परमेश्वर आपके नाम को बदल डालेगा। हालेलुया। आपका मौसम, सीजन बदल जाएगा। हालेलुया। आपकी सिचुएशन बदल जाएंगे और आपके लिए दुगना आशीष को लेकर आएगा। अय्यूब के जीवन में जैसे दुगना आशीष लेकर आया, आज परमेश्वर आपके जीवन में दुगना आशीष लेकर आ रहा है। यदि आप विश्वास करते हैं तो कहे आमेन। यदि आप विश्वास करते हैं तो टाइप कर सकते हैं आमेन। परमेश्वर आप सभी के साथ में है। प्रभु आज आपको दुगना अभिषेक दे रहा है, आशीष दे रहा है।